न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने की दिशा में एक तरफ जहां देश और प्रदेश की सरकारें सफाई व्यवस्था पर जोर दे रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर ट्रायल पर काम लेकर वेतन दिए बिना ही सफाई कर्मचारियों के साथ भद्दा मजाक किए जाने का मामला सामने आया है। इसी को लेकर काफ़ी संख्या में सफाई कर्मचारी आज रेवाड़ी के अंबेडकर चौक पर एकत्र हुए, जहां उन्होंने पहले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मौन रहकर चौक पर नगर परिषद अधिकारियों के खिलाफ धरना दिया। इतना ही नहीं, इन सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें काम पर वापस नहीं लिया गया तो वे न केवल नगर परिषद के गेट पर ताला जड़ देंगे, बल्कि भूख हड़ताल पर जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इन सफाई कर्मचारियों की माने तो 2 माह पहले नगर परिषद ने सफाई शहर में डोर टू डोर सफाई के लिए प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से 1 माह के ट्रायल पर यह कहकर उन्हें लगाया था कि अगर उनका काम पसंद आया तो उन्हें रेगुलर कर दिया जाएगा, जिसके बाद उन्होंने 1 नहीं बल्कि 2 माह तक डोर टू डोर जाकर सफाई का काम किया। उनका कहना है कि जब उन्हें ट्रायल पर रखा गया था तो उन्हें आस बंधी थी कि अब उन्हें रोजगार मिल जाएगा, लेकिन अब उन्हें वेतन देना तो दूर, सफाई के लिए दी गई उनकी रिक्शा छीनकर उन्हें काम से ही हटा दिया गया है। वहीं महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करने पहुंचे नगर पार्षदों के सामने जब इन सफाई कर्मचारियों ने अपना दुखड़ा रोया तो उन्होंने भी इसे सरासर गलत बताया और कहा कि ट्रायल पर रहते हुए इन कर्मचारियों ने शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में भरपूर योगदान दिया है और वैसे भी नगर परिषद के पास सफाई कर्मचारियों की भारी कमी है। इसलिए नगर परिषद प्रशासन को चाहिए कि इन कर्मचारियों को तुरंत काम पर लिया जाए, क्योंकि दलितों पर पहले ही अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ राजकुमार की रिपोर्ट। मैं अपनी टीम के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरी टीम को काम से निकाला गया है ना कमेटी के द्वारा, या तो इनको वापस ले, अगर वापस नहीं लेती है ना तो मेरे से जो प्रयास होगा वो मैं करूँगा, जहाँ जाना होगा मैं जाऊँगा, मैं पीछे कदम नहीं हटाऊँगा। और मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ कि CSI ने जो मेरे पास कॉल की थी, मेरे पास कॉल करने के बाद मैंने कॉल नहीं उठाई। नेक्स्ट डे जब बच्चों की रिक्शा खोसी गई उसके बाद में CSI से मिलने गया, उसने मुझे जवाब दिया कि बीज को बोते हैं तब पता लग जाता है कौन सा पेड़ उगेगा, कितने फल होंगे और कौन सा फल किसके पास जाएगा। इसका मतलब मुझे जानना है। CSI सरकार को नहीं जवाब मुझे देगा, मेरे ऑफिस पर आके देगा। मुझे इसका जवाब चाहिए, क्या जवाब है। मांगे पूरी नहीं होगी ना तो हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, जहाँ जाना होगा ना वहाँ जाएंगे। कमेटी आज तक किसी ने ना भंग करी होगी ना हुई होगी, हमारे बच्चे कमेटी को भंग कर देंगे, गेट पर ताला लगा देंगे हम। मेरा नाम है शालू भाई। हम जो भी कर्मचारी हैं यहाँ काम करने वाले, जो डेमो दिया था उनका कह रहे हैं भाई कैंसिल कर दिया है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम बाल बच्चों वाले, भाई हम कहाँ जाए। जो हम काम छोड़ के लगे हैं वो काम है, अब हमें मिलता नहीं वापस। हम कहाँ जाए और हमारे 3 महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली। चाहते हमें वापस काम पे लिया जाए। जो भी कर्मचारी हमारे हटाए गए हैं वो हड़ताल पे बैठ जाएंगे। आपका महापरिनिर्वाण दिवस है और आज के दिन बाबा साहब हमारे बीच से चले गए थे, जिसका दुख पूरी समाज, जनता और जो दलित समाज है वो बड़ा दुख में है। बाकी उसके साथ साथ एक बड़ी अभी यहाँ बात आई है, मैं अभी माड़े चलाना आया था बाबा साहब के, तो डोर टू डोर सफाई कर्मचारी जो शहर के नौजवान युवा हैं, जो शहर के अंदर 1-1.5 महीना से काम कर रहे थे, इन लोगों का काम से हटाने की जो बात आ रही है बड़ी दुख की बात है। और मैं सरकार से निवेदन करूँगा और शहर के प्रशासन से भी कि वो इन नौजवान युवाओं के रोजगार के ऊपर घात ना करे और टेंडर प्लस भाई किसी का भी आए, लेकिन इनको रोजगार से वंचित ना करा जाए। इन्हें टेंडर के अंदर जहाँ भी आए इन नौजवान युवाओं को उस रोजगार में तब्दील कराए। पहले तो मैं भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर उनको शत नमन करते हैं। और आज हम हमारे पार्षद भाई रोहतास वाल्मीकि जी और हम ये सारे भाई आज बाबा साहब को माला अर्पण करके उनके चरणों में हमने उन्हें शत नमन करा है। और एक दूसरी बात, जैसा कि आप जानते हो कि दलितों पे जितना आज अत्याचार हो रहा है और अत्याचार इतना बढ़ता जा रहा है कि हमारे लोग और दबते जा रहे हैं, तो उस विषय में भी हम अपने दलित समाज को एकजुट करने का अपना कार्य कर रहे हैं। और दूसरा, हमारे सारे भाई सफाई कर्मचारी यहाँ सारे भाई खड़े हैं जो हमारे
वार्डों में सफाई करते हैं और ये डोर टू डोर का काम कर रहे थे लगभग 2 महीने से। तो जैसा कि ये भाई बता रहे हैं कि हमें 1 महीने के लिए ट्रायल पे इन्हें रखा गया कि अगर इनके कार्य से ये संतुष्ट होंगे नगर परिषद तो इनका कार्य आके इनको टेंडर दे दिया जाएगा। तो इनसे 2 महीने काम कराया गया, उसके बाद इन्हें इनका टेंडर, इनके रिक्शे वगैरह ले लिए गए, हटा दिया गया, जिसके कारण इन्हें तो दिक्कत, नौजवान जो हमारे भाई हैं ये बेरोजगार हो गए। और हम जो पार्षद जो हमें जनता ने चुन के भेजा है, हमारे मोहल्ले वार्डों से इतने फ़ोन आ रहे हैं कि हम फ़ोन सुनते पागल हो रहे हैं कि उनके सफाई कर्मचारी आ नहीं रहे हैं। इनके काम से हम संतुष्ट थे। ये घर घर जाके अपना उनका कूड़ा उठाते थे और हमारे से 15-20 दिन में हमारे को पूछते थे कोई दिक्कत हो तो। हमें बड़ी परेशानी हो रही है, सफाई कर्मचारी की इतनी कमी हो चुकी है नगर परिषद में। पहले हमारे 3 वार्डों में 45 सफाई कर्मचारी थे, आज वो रिटायरमेंट होकर 17 हो गए हैं। 169 कर्मचारियों का चंडीगढ़ प्रपोजल भेज रखा था, पर अभी तक 1 साल हो गया, कोई सुनवाई नहीं। बताओ, अभी इनको बेचारों को लगाया गया, इनको रोजगार मिला, अब रोजगार मिलने के बाद उनको हटा दिया गया 2 महीने के लिए। तो इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे और हम पूरा संघर्ष करेंगे कि हमारे भाइयों को इन्हें रखा जाए, हम इनसे